हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत का बिलखुसूस मुबारकबाद तमाम को देता हूँ। मुझे इस बात की हैरानी है कि सेक्शन 144 और पुलिस को तैनात करना मज़हब के तकरीब के जिस तरीके की हुकूमत रही, लोगों को आने से रोकना, ये मैं समझता हूँ कि ना ये गैर ज़रूरी है। चाहे वो तालीमी मेयार में हो या समाजी एतबार से हो। तो रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ की कमेटी बनी है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो या उनके तमाम जितने भी अपने ख़ानदान के हैं, हमारे बुज़ुर्गों को याद करना ये हमारा बिल्कुल हक़ है। तो इस तरीके से हम किसी की यही हैं, शहीद यही मदफून है और शहीद की रियासत है। तो इस वजह से يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ईमान की इज्जत क़यामत में सबसे पहले तो मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत का बिलखुसूस मुबारकबाद तमाम को देता हूँ। फैज़ान टीपू और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो भी काम हुआ है, न सिर्फ मिल्लत के लिए, बिना कोई मज़हब के तकरीब के जिस तरीके की हुकूमत रही, चाहे वो तालीमी मेयार में हो या समाजी एतबार से हो, अपनी रियाह के लिए जो कुछ भी काम किया है यह आज भी तारीख में मौजूद है। हज़रत टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट, हालांकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी में है, बावजूद उसके ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड के में भी दर्ज है। तो रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ की कमेटी बनी है। हमारे सामने अंग्रेज़ी तारीख़ और हिजरी के हिसाब से दोनों अंग्रेज़ी और इस्लामी तारीख़ के हिसाब से ना यहाँ पे ना हर वो इजलास होता है जहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो या उनके तमाम जितने भी अपने ख़ानदान के हैं, एक साल में 21 यहाँ पे ना उर्स मुबारक होते हैं। तो इस तरीके से
ये रिवायत चलिए हमेशा से चली आई है। ना हमने किसी के सामने ना अर्जी डालकर हज़रत टिपुलतान बिल्कुल सर। शहीद के बारे में जयंती मनाने की दरख्वास्त भी नहीं की थी। हुकूमत ने मंजूरी दी कि हुकूमत की जानिब से ना टीपू जयंती मनाया जाएगा, हमने उसकी भी खैर मुकदम की थी। इसके बाद मौजूदा जो हुकूमत है इसका भी हमने खैर मुकदम किया। यानी हर तरह से खैर मुकदम जी। हमारे लिए हमारी जो ज़रूरत है जी और हमारी जो जिम्मेदारी है, जी सर, हमारे बुज़ुर्गों को याद करना ये हमारा बिल्कुल हक है। तो इस तरीके से हम किसी की उम्मीद के साथ है ना ये काम नहीं करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की जानिब से, क्योंकि मकबरा यही है, जी सर, शहीद यही मदफून है और शहीद की रियासत है, तो इस वजह से शहर मैसूर हर हमेशा हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के नाम से जाना गया है। तो यहाँ हमारी कार्रवाई हफ्ते मामूल हमने किया है। मुझे इस बात की हैरानी है कि सेक्शन 144 और पुलिस को तैनात करना, लोगों को आने से रोकना, ये मैं समझता हूँ कि ना ये गैर ज़रूरी है। सर नौजवानों में मायूसी दिखाई दे रही है सर इस बात को लेकर। नहीं, हमेशा इस चीज़ को है ना रोकने की कोशिश की है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में है ना इसे है ना बाकायदा जी एक सही एक तरकीब के साथ इसमें है ना जी हमारे बुज़ुर्गों को याद करने का एक सिलसिला ये हर हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो इसकी एक उम्मीद है कि हमारी कमेटी से भी ये हमारी कोशिश है कि हज़रत टिपुलतान शहीद रहमतुल्लाह नाम के नाम से एक एंडोमेंट शुरू कर बच्चों के तालीम के लिए हो, या लोगों में है ना रोज़गार, या फिर है ना इस हज़रत टिपुलतान शहीद की तारीख़ को बिल्कुल फिर जगाने की कोशिश हमारी कमेटी से लगातार चल रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पे कार्रवाई होगी इसकी इत्तला आवाम को है ना, चाहे वो अखबार के ज़रिए हो या तुम्हारे चैनल के ज़रिए हो, देने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस आज का दिन जी हमारी ये दुआ है कि गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से शहीद के उर्स मुबारक को भी है ना करने की हमें इजाज़त नहीं मिली और मौका भी नहीं था, लेकिन इदारे की जानिब से जो चीज़ करना था जो मामूल हमने किया है। आने वाले दिनों में हर मुसीबत से, हर बला से, हर बीमारी से अल्लाह हम तमाम को है ना महफूज रखे। और इसके साथ साथ रियाया माने सिर्फ उम्मत नहीं है, बिल्कुल सर, तमाम के लिए हज़रत टिपुलतान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जिस तरीके की हुकूमत थी, इसी तरीके की हुकूमत पूरे मुल्क में लाने की हमारी कोशिश रहेगी। सर आप जब देखिए, हज़रत टिपुलतान वफ़ स्टेट में आमदनी के ज़रिए कोई नहीं है। अच्छा ये जैसे आपको मालूम है कि एक मकबरा है, जी ज़ियारत करने वाले लोग यहाँ आते हैं और यहाँ जो भी चलता है पार्किंग और चप्पल के सदक़े से है ना यहाँ है ना पूरी कार्रवाई चलती है। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि जो भी होगा, हमारी नीयत है जी, तो अल्लाह उसके ज़रिए हमें अता करे। तो हमारी नीयत के मुताबिक है ना, क्योंकि इस जगह की महफूजगी हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज यहाँ देख रहे हैं तरक्की का काम भी, क्योंकि लोगों को आने के लिए नगार खाने से दरबार को आने के लिए जो मिट्टी का रास्ता था, तो बारिश जब भी होती तो है ना वहाँ पे है ना पूरी चिकड़ हो जाती थी। आज वहाँ पे पूरे टाइल्स लगे हैं और जहाँ कहीं भी है ना खिदमत के है ना मंसूबे हैं, उन तमाम को है ना हम तरक्की के मेयार में हम काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ इसकी लाइटिंग लगी है, हर चीज़ है। इस वजह से यहाँ और जो भी काम होना है, क्योंकि जगह 26 एकड़ होने के बावजूद मकबरे के 300 मीटर तक कोई तरक्की का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ऐसे पाबंदियाँ होने की वजह से कोई चीज़ करना मुनासिब नहीं है। तो आज इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले यहाँ हमारी आबादी को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए हुकूमत से भी मेरा मुताबला है कि एक 25 से 50 एकड़
की मांग हमने रखी है। अगर हुकूमत नहीं दे दी है तो ना हम उसे ख़रीद कर है ना उसे सही तरीके से रिहाइश के लिए तब्दील करने के लिए, तो इन चीज़ों को है ना आगे है ना तफसील से मैं कहूँगा। आज हज़रत टिपुल शहीद का है ना हमें विलादत है। पूरे रियासत में जी बिना कोई चाहे हुकूमत हमारा साथ दे ना दे, अवाम और कौम में ये जज्बा है। शहीद को है ना लाख बुलाने की कोशिश जो कोई भी करे तो उनकी याद हमारे दरमियान हमेशा रहेगी। बेशक। तो मैं रियासत कर्नाटक और पूरे मुल्क के कोने कोनों में आज हज़रत टिपुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो कोई भी याद कर रहा है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरा